हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लीड कोड की सीरीज। तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कंटेनर विद मोस्ट वाटर, जो कि है मीडियम लेवल का एरे का क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। You are given an integer array, height of length n. There are n vertical lines drawn such that the two endpoints of the ith line are I, 0 and I, height of I. Find two lines that together with x-axis form a container such that the container contains the most water. Return the maximum amount of water a container can store. Notice that you may not slant the container. इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, आप ये देख रहे हैं बार्स हैं, ये आपको एक हाइट एरे दे रखा होगा जिसमें कि आपके हाइट ऑफ द बार्स लिख रहे हैं, जैसे 1,8, तो इस वाले बार की हाइट 1 है, तो इस वाले बार की हाइट 8 है, तो ये हाइट ऑफ बार्स का एरे है। अब हमें इसको ऐसे भरना है कि दो मतलब एक बाउंड्री क्रिएट हो जाए, मतलब सिर्फ दो बार्स के हेल्प से एक ऐसी बाउंड्री हमें बनानी है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर आ जाए। अगर पानी भरना है हमें तो उस दो बार्स के अंदर मैक्सिमम वाटर आ जाए, तो हमें वो बाउंड्री निकालनी है। अब ये लाइंस स्लैंट नहीं होंगी, ये हमें नोट में दे रखा है ऊपर। तो अब यहाँ पर हमने कैसे निकाला, पहले हम अपने ब्रूट फोर्स देख लेते हैं। अगर हम ये वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन देखते तो यहाँ पर इसके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वाटर आना चाहिए था, लेकिन इस पहले वाले बार की हाइट सिर्फ 1 है, तो जो दो बाउंड्री के बीच में हम वाटर कितना आएगा वो निकालते हैं। अगर उसकी हाइट निकालते हैं तो कम से कम कितना आएगा, ज़्यादा तो कम से कम आएगा जितने आपके इन दोनों में से जिसकी भी मिनिमम हाइट होगी जिस भी बार की। अब ये वाला बार आपका 7 का है और सबसे पहले वाला 1 का है, तो अगर मुझे 7 और 1 के बीच में पानी रोकना होगा तो वो इन दोनों में मिनिमम जो होगा 1, मतलब अगर बनाएंगे तो इतना ये वाला बॉक्स बनता, ये वाला पानी आएगा यहाँ पर। अब मुझे इसके और इसके बीच में पानी निकालना है कि कितना आएगा, सेकेंड लास्ट और लास्ट के बीच में, तो इन दोनों में से जो भी सबसे कम है उसकी हाइट जो होगी उतना पानी आएगा इनके बीच में। अब मैक्सिमम वाटर आपका ब्रूट फोर्स के हिसाब से सेकंड और लास्ट के हिसाब में बैठ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा ये इसके और इसके बीच में होना चाहिए था, पर क्यों 1 2 3 4 5, इसके बीच में 5 विड्थ बैठी है इसकी, और इसकी नीचे साइड वाले की विड्थ बैठी 1 2 3 4 5 6 7 विड्थ। इन दोनों का मिनिमम क्या है 7, तो 7 × 7 49। तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, विड्थ इनटू हाइट। अब हम एक बार ये देख लेते हैं, हम मैक्सिमम एरिया निकालना है हमें, तो हम हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए सबसे पहले जिन दो के बीच में हम बार्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं उन दोनों बार्स में से जो सबसे छोटा वाला है वो हमारी हाइट हो जाएगी। तो हाइट हो जाएगी हमारी इन दोनों में से, अगर 5 और 4 देखना है तो 4। अब विड्थ कैसे निकालेंगे, जिन भी दो के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनको अगर हम माइनस करेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, तो 4 - 1 3, ऐसे करके हम एरिया निकालेंगे। अब अगर हमें ब्रूट फोर्स मेथड से करना है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² आएगी, कि हम एक एक करके कंपेयर करें, इसके कंपेयर करें, फिर फर्स्ट और थर्ड, फिर फर्स्ट और फोर्थ, फिर फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट और सिक्स, फर्स्ट और सेवेंथ, फर्स्ट और एट्थ, फिर से सेकेंड और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ, मतलब ऐसे से कंपेरिजन करें तो O(n)² आएगी। लेकिन हम इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, तो 2 पॉइंटर अप्रोच में हम एक पॉइंटर लेंगे अपने फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकंड पॉइंटर लेंगे हम अपने लास्ट एलिमेंट पे। अब फर्स्ट और लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे, अगर जो भी दोनों में से छोटा है तो उसको हम अपडेट कर देंगे। अगर लेफ्ट वाला छोटा है तो i ++ हो जाएगा, और अगर ये वाला छोटा है फर्स्ट वाले से तो j - हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, अगर हमारा पहला वाला एलिमेंट पहले वाला 1 है ये और लास्ट वाला 8 है, तो अब ये वाला छोटा निकला तो हमने इसे अपडेट कर दिया, ये हो गया 2। और अब 8 और 2 में से कौन दोनों इक्वल है, तो हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। कैसे, अब इन दोनों में से जो भी मिनिमम हाइट होगी वो आपके इस रेक्टेंगल की मिनिमम हाइट हो जाएगी, और विड्थ कितनी हो जाएगी 8 - 2, मतलब एक पॉइंटर का एड्रेस माइनस दूसरे पॉइंट का एड्रेस।
ओके तो अगर हम 2 पॉइंटर मेथड से सॉल्व करेंगे तो अभी हमारा ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी अभी वो ऑफ बिग ऑफ 1 और टाइम आ जाएगा बिग ऑफ n और वैसे ब्रूट फोर्स से बिग ऑफ n स्क्वायर आएगा। तो अगर हम इसमें देखें कोड देखें थोड़ा सा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक आई लेंगे जो पहले इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, जे जो लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, और एक एन जो आपकी हाइट जो आपका एरिया या हाइट उसकी लेंथ बता रहा है। अब मैक्सिमम वाटर को मैंने कितना आएगा उसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब अगर हमारे वाइल लूप में आई इज लेस देन जे, मतलब आई वाला पहले वाला इंडेक्स लास्ट वाले से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हाइट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, दोनों बार्स में से जो सबसे कम हाइट है, मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ आई और हाइट ऑफ जे, वो आपके एच में स्टोर हो जाएगी। और विड्थ क्या बताई मैंने, आपके लास्ट जो 2 बार्स हैं उसका वो वाला एड्रेस और जो फर्स्ट पहला पॉइंटर है उसका एड्रेस, तो जे माइनस आई। करंट वाटर में आपका स्टोर हो जाएगा एरिया, हाइट इंटू विड्थ। मैक्सिमम वाटर हमने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, लेकिन अब मैक्सिमम वाटर पिछले वाले में 49 था, अब अपडेट होके अगर 50 हो गया है, तो हमें जब मैक्सिमम वाटर को अपडेट करना है तो हम मैक्सिमम वाटर में स्टोर करेंगे मैथ ऑफ मैक्स, मतलब मैक्सिमम ऑफ मैक्स वाटर एंड करंट वाटर। अगर ये करंट वाटर बड़ा है तो करंट वाटर आ जाएगा, और आपका मैक्स वाटर ही बड़ा है अभी तो मैक्स वाटर आ जाएगा। अब अगर हाइट ऑफ आई इज लेस देन हाइट ऑफ जे, मतलब अगर आपका पहले पॉइंटर की हाइट, अगर ये फर्स्ट हाइट आपकी 1 है और ये लास्ट वाली आपकी 7 थी, अब इन दोनों में से कौन सा छोटा था, जो छोटा है उस पॉइंटर को अपडेट कर देंगे हम। तो भी लेफ्ट वाला छोटा है आई, तो आई को प्लस प्लस कर देंगे तो हमें ये वाला इस मिल जाएगा। अब अगर बाय चांस ये वाला छोटा होता है तो हम जे को अपडेट करते तो पीछे की तरफ लाएंगे तो माइनस माइनस। तो अगर हाइट ऑफ आई इज लेस देन हाइट ऑफ जे तो आई प्लस प्लस कर देंगे, और अगर हाइट ऑफ जे बड़ा है आपका, उसको छोटा है तो इधर लेफ्ट की तरफ करेंगे तो जे माइनस माइनस, और आपका मैक्स वाटर रिटर्न हो जाएगा फंक्शन में। दैट्स ऑल। टेस्ट केसेस सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 2 पॉइंटर अप्रोच से करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम आ रही है, तो प्रेफर करना है आपको यही मेथड। दैट्स ऑल। थैंक यू।